बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आइए ज्ञानदीप को पढ़ें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। तो इसका काव्य सौंदर्य बाकी रहा परसों। चलो ठीक है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब काव्य संदर्भ का भाव पक्ष जो है वह देखिए, इस पद्यांश में राम भरत के आत्मीय प्रेम और भरत के उच्च विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। कला पक्ष देखिए, भाषा, आप लोगों को मालूम है कि गुप्त जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली, प्रबंधात्मक शैली में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। छंद, मंदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास और उपमा। गुण, प्रसाद है और शब्द शक्ति, अभिधा एवं व्यंजना। रस करुण है। अब इस पद्यांश में जो प्रश्न उठते हैं उनको देखिए। इसमें लिखा गया है कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। यह कथन किसने और क्यों कहा? प्रस्तुत कथन भरत द्वारा कहा गया, जबकि श्री राम ने उनकी अभिलाषा पूछी। तो भरत ने कहा है, या भरत कहते हैं कि मेरा घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं स्वयं अपनी ही निगाहों में दोषी हो गया हूँ, अर्थात मैं स्वयं अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही बताएं हे आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है। उसी तरह दूसरा प्रश्न तैयार किए हैं। भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने क्या कहा? भरत की वाणी को सुनकर श्री राम ने भाव विह्वल होकर अपने अनुज को अपने हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंख भर आई और भावुक होकर वह भरत के उच्च भाव विचारों की प्रशंसा करने लगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न, रेखांकित पद की व्याख्या। तो व्याख्या तो हमने आपको बता दिया है। जैसे रेखांकित है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इसका भावार्थ जो है ये अंडरलाइन किया गया है। इसका भावार्थ है, भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इसमें
अनुप्रास अलंकार, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ जा वर्ण की क्रमबद्ध आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, आनंदित होकर श्री राम ने भरत से क्या कहा? आनंदित होकर श्री राम ने भरत से कहा कि जिसके उच्च विचारों एवं भावों को स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं समझ सकी तो उसके हृदय की गहराई को कौन जान पाएगा, कौन समझ पाएगा। इस तरह से इसका यह आशय हो गया, प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब अगला देखिए, अगला अंक, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो अब घर भैया, अपराधिन हूँ मैं, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इस तरह से यह कविता है। इस कविता का आशय देखिए, जैसे इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के से संकलित किया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए, यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। कई कहते हैं कि अगर यही सच है तो हे राम तुम अब घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। कई के इस कठोर शब्द को ना हटने वाले ना टलने वाले स्वर को सुनकर सभी चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। सभी लोगों ने रानी की ओर यानी रानी के कई की ओर अचानक देखा, जो वैधव्यता यानी विधवा का पोशाक, विधवा का वस्त्र पहने बैठी थी, जैसे कोई विधाता की लेख हो, विधाता की रेखा हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अभी हा थी हा गोमुखी गंगा। राम की बात को सुनकर भरत को स्वयं उनकी माता भी ना पहचान सकी। कई कहते हैं कि यदि यही सच है तो तुम घर को लौट चलो, अर्थात मेरी यह उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मृत रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण कर वह ऐसी प्रतीत हो रही थी
मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। फिर हा जानकर भी मैंने भरत को न भरत को जाना, तब सब सुन ले तुमने यह अभी माना। यह सच है तो लौट चलो फिर घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अभी आपने माना कि मैं उन्हें भरत को पैदा करके भी नहीं जान पाई, तो स्थिर बैठने के साथ अनगिनत तरंगें मन के विचारों से उठ रही थी। वह स्थिर बैठी थी। कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी के कई आज दीनता के भाव में भरी थी। आज वह गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। बच्चों, बस आज इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट तो लिखोगे नहीं और मैं कहूँगा भी नहीं। धन्यवाद।